अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सेफ केमिकल हैंडलिंग। केमिकल हज़ार्ड्स हैं इंसान की हेल्थ के लिए, तो उसकी हैंडलिंग सेफ मैनर्स में किस तरह हो सकती है, उसके क्या क्या हज़ार्ड्स हैं केमिकल के, उस पर आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको ये बता दें कि अप्रोक्सीमेटली 650,000 केमिकल्स दुनिया में इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, और हंड्रेड्स में न्यू इंट्रोड्यूस भी हो रहे हैं साथ साथ। तो उन केमिकल्स को क्योंकि इंसान की ज़रूरत है, उनको हैंडल करना पड़ता है, तो उनको उनकी हज़ार्ड्स को किस तरह हम एलिमिनेट कर सकते हैं या मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वो आज हमारा टॉपिक है। तो इसकी केमिकल्स, अगर उस केमिकल का एक्सपोजर हो जाए तो उसके डिफरेंट हेल्थ हज़ार्ड्स हैं, जिसमें स्पेशली हार्ट के इश्यूज़ हैं आ सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है इंसान का, किडनी और लंग्स फेलियर या डैमेज हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, बर्न्स हो सकते हैं, रशेज़ यानी बॉडी पे धब्बे पड़ सकते हैं। तो इसके अलावा भी इसके हज़ार्ड्स हैं हेल्थ पे। और साथ में इसके दो और मेन हज़ार्ड्स हैं, जिसमें फायर और एक्सप्लोजन, ये इंसिडेंट हो सकते हैं, यानी केमिकल की वजह से फायर भी हो सकता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है, यानी धमाका हो सकता है। और वो केमिकल चाहे लिक्विड शेप में हो या सॉलिड शेप में हो, गैस में हो या वेपर में हो, तो उनके हज़ार्ड्स होते हैं हर तरह से। और उन हज़ार्ड्स में स्पेशली क्रोजिव हज़ार्ड्स हैं, फ्लेमेबिलिटी है, टॉक्सिक हज़ार्ड्स है, रिएक्टिव, बायोलॉजिकल, कैंसर काजिंग और रेडियो एक्टिव हज़ार्ड्स हो सकते हैं। केमिकल हैंडलिंग के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स शैल बी डन विद ड्यू केयर फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, कि आप प्रॉपर केयर के साथ उसकी हैंडलिंग करेंगे हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से। करेक्ट स्टोरेज उसमें है, और करेक्ट हैंडलिंग है उसकी, और करेक्ट डिस्पोजल मेथड्स हैं केमिकल के। इसके अलावा यूजेज ऑफ केमिकल एट वर्क प्लेस रिक्वायर स्पेशल हैंडलिंग टेक्निक्स। इंडस्ट्रीज़ में जहाँ केमिकल यूज़ होते हैं वहाँ स्पेशल टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं उसकी हैंडलिंग और स्टोरेज के हवाले से, उनको अडॉप्ट करना लाजमी है। इसके अलावा इक्विपमेंट्स प्रॉपर यूज़ किए जाते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, और स्टाफ की ट्रेनिंग और नॉलेज ज़रूरी है, उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। और जिस केमिकल से आपका वास्ता पड़ता है आपके वर्क प्लेस में, आपके इंडस्ट्री या प्लांट में, तो उस केमिकल के लिए सबसे पहले उस केमिकल की इंफॉर्मेशन आपके लिए लाजमी है। इंफॉर्मेशन रिटन में हो, जिसमें टैगिंग हो, प्रॉपर केमिकल का नाम उसमें होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन के साथ। MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, जो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है केमिकल के साथ, उसकी स्टोरेज के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, उसकी हेल्थ हज़ार्ड्स के हवाले से और सेफ्टी के हवाले से, तो वो उसके साथ होना चाहिए। उसका डॉक्यूमेंट नंबर, लोकेशन वगैरह होनी चाहिए। इसके अलावा रेलेवेंट हज़ार्ड्स हैं उसके जो हेल्थ के हवाले से, जिसमें रिएक्टिविटी, फ्लेमेबिलिटी, वो उसमें मार्किंग होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर नेम और एक्सपायरी डेट उसमें होना चाहिए। और जो PPE रिक्वायरमेंट है उसकी ट्रांसपोर्टेशन या हैंडलिंग के हवाले से, वो भी उसमें मार्क होना चाहिए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन केमिकल का, हर केमिकल के ड्रम में या कैन में उस टैग का होना ज़रूरी है। जैसे राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये इसके टैग्स विद नेम, ये इस तरह मार्किंग होनी चाहिए कि क्रोजिव है तो ये मार्किंग है उसकी, फ्लेमेबल है तो ये मार्किंग है। इस तरह जो उसके इम्पैक्ट्स हैं हेल्थ पे, एक्सप्लोजिव है या जो भी है, तो वो इस तरह इस टैग नंबर के साथ, नाम के साथ उसका मार्किंग लाजमी है। और साथ में नेफ्पा डायमंड है, ये भी उस पर होना चाहिए। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, रेड कलर में आपको उसकी फ्लेमेबिलिटी मिलेगी 0 to 4 नंबरिंग में। 4 नंबर उसकी मैक्सिमम फ्लेमेबिलिटी हो तो 4 है, मीडियम हो तो 2 है। इस तरह अगर कम हो या 0 भी हो सकता है फ्लेमेबिलिटी केमिकल के हवाले से, तो 0 to 4 आप मार्किंग करेंगे जो उसके मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड की उस हिसाब से। उसकी रेडियो एक्टिविटी क्या है वो आप येलो मार्क में उसकी मार्किंग हो, और हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या है वो ब्लू वाले में हो। तो इनकी ये टैग भी उस केमिकल पे होना लाजमी है। और चौथा जो इसका है W करके अगर क्रॉस है, तो इसका मतलब है वाटर के साथ ही इसकी रिएक्शन हो सकता है। और इसके अलावा कोई अगर स्पेशल हज़ार्ड और है वो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये नेफ्पा डायमंड का उसमें होना लाजमी है।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केमिकल्स, अगर आप ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ऑल केमिकल्स मस्ट बी कंटेन सेग्रीगेटेड एंड प्रॉपरली सिक्योर्ड, तमाम केमिकल्स सेग्रीगेटेड हों, सिक्योर हों, प्रॉपरली पैक्ड हों ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फॉलो द रिकमेंडेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरर मेंशन्ड इन MSDS ऑफ दैट केमिकल। MSDS में जो रिकमेंडेशंस वेंडर ने दी हैं उसके, उनको फॉलो करना लाजमी है। व्हेन ट्रांसपोर्ट मोर देन वन केमिकल देन इंश्योर दे मस्ट बी कंपेटेबल विद ईच अदर, अगर एक से ज़्यादा केमिकल हैं आपके पास डिफरेंट टाइप के तो उनकी कंपेटिबिलिटी देखना लाजमी है। ऐसा नहीं हो कि दोनों के मिलने से कोई रिएक्शन हो जाए या कोई एक्सप्लोजन हो जाए, तो उनकी कंपेटिबिलिटी भी लाजमी है, अदरवाइज अलग अलग आप उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। ऑलवेज यूज़ ट्रॉलीज व्हेन ट्रांसपोर्ट केमिकल्स विद इन फैसिलिटी, कोई आप ट्रॉली वगैरह यूज़ करेंगे या फोकलिफ्ट यूज़ करेंगे अगर विद इन फैसिलिटी करना है आपने ट्रांसपोर्ट। ensure that the containers or bottles of chemicals are leak free and air tight, लीक फ्री होनी चाहिए और एयर टाइट होनी चाहिए। वो पर्सनल जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं केमिकल्स को, कम से कम उनके पास एक स्पिल किट का होना भी लाजमी है, और उनका PPE जो रिकमेंडेड है MSDS में, उन PPEs के साथ ट्रांसपोर्ट करें, और ट्रेंड हो वो स्टाफ उस केमिकल के हवाले से, उसको पता हो उसके इम्पैक्ट्स का, हेल्थ इम्पैक्ट्स का, और साथ में उसकी मूवमेंट ऑफ द केमिकल्स शैल बी डन बाय ओनली अथोराइज्ड, जो अथोराइज्ड लोग हैं, जो ट्रेंड हैं, जिनको पता है उस केमिकल का, वो उसको ट्रांसपोर्ट करें। स्टोरेज ऑफ केमिकल, इसमें सबसे पहले FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल्स पे आप उसको रखेंगे, और जो सबसे पहले रखा था उसको सबसे पहले यूटिलाइज करेंगे। दूसरे नंबर पर एक्सेसिबिलिटी ऑफ केमिकल्स एंड गुड हाउसकीपिंग ऑफ स्टोर, इजीली एक्सेसिबल हो, हाउसकीपिंग प्रॉपर हो वहाँ की, और अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल्स मास्टर लिस्ट वहाँ पे अवेलेबल हो, उसके साथ उसका MSDS अवेलेबल हो, उसका प्रॉपर स्टोरेज का प्रोसीजर डेवलप हो, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन शीट कंटेनिंग केमिकल इंफॉर्मेशन जो हमने बताया, नेफ्पा डायमंड हो या उसका नेम प्लेट हो कंप्लीट। कोल्ड स्टोरेज वाले जो केमिकल्स हैं वो कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर के हिसाब से रखेंगे और उस टेम्परेचर को मेंटेन करना लाजमी है। रेगुलर इंस्पेक्शन, लीकेजेस, एक्सपायरी डेट वगैरह वो चीज़ें ज़रूरी हैं केमिकल जहाँ पे स्टोर हो रहा हो। ये कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको भी फॉलो करना चाहिए। जैसे डिफरेंट किस्म के इसमें आपको नज़र आ रहे हैं कि ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है स्टाफ की, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस के तहत आप स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। अलार्म सिस्टम और एवैक्यूएशन सिस्टम ज़रूरी है उस एरिए में। सेफ्टी इक्विपमेंट्स का होना ज़रूरी है, जिसमें आए शावर्स हो गए, आई वॉशर्स हो गए, और फर्स्ट एड बॉक्सेस, इस तरह की चीज़ें। फायर सेफ्टी की, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का होना ज़रूरी है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वहाँ पे मौजूद हों, फ्यूम होड्स या एग्जॉस्ट फैंस की इंस्टॉलेशन वहाँ पे, सेफ्टी डेटा शीट, केमिकल हैंडलिंग एंड स्टोरेज के बेसिक इन्फॉर्मेशन, केमिकल स्पेल्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन हो वहाँ पे, फ्लड्स और फ्लड प्रिवेंशन के हवाले से हो, अगर ऐसा एरिया हो कि वहाँ फ्लड्स के चांसेस हैं। इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स, ये भी एक स्पेशल है, अगर आपका केमिकल फ्लेमेबल है तो वहाँ इलेक्ट्रिकल के स्पेशल अप्लायंसेस वहाँ पे लगाए जाते हैं, फ्लेम प्रूफ या एक्सप्लोजन प्रूफ इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं ताकि फायर ना पकड़े केमिकल्स। पर्सनल सेफ्टी के इक्विपमेंट्स वहाँ पे होनी चाहिए, और लिंक्स और रिसोर्सेज, ये बेसिक सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं कोई भी केमिकल स्टोरेज के हवाले से या ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। इनको अडॉप्ट करके आप सेफली केमिकल्स की हैंडलिंग या स्टोरेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।